बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकष्णा है। देह गेह सब तुष्य है। जान सुजान कहंत इंद्री तत्व प्रकृति से आत्म जानने पा। जो आत्मनिष्ठ होते हैं सुमरण, जैसे आप सुमरण करेंगे आप एकाग्र हो जाएंगे। जाप एक बल नहीं छूटे, टूटे न पावे तार। वाह, जब जब करके थक गए हरि यश गावे संत। चार प्रकार से अपने मन को परमार्थ में और भक्ति में लगाना। सबसे पहले सुमरण, ध्यान। ध्यान में ऊब जाओ तो सुमरण करना। सुमरण में उब जाओ तो सत्शास्त्रों का अध्ययन करना। अगर वो उससे उब जाओ तो गुरुमुखों का संग करना। कह निज धर्म परायण पढ़, ऐसो धर्म सदंत। मोह को जब लग त्याग नहीं, तब लग नहीं वैराग्य। जो मन में वैराग्य नहीं तो समाधि नहीं लाए। दुख को तज भागे नहीं, सुख नहीं चाहत सोए। नेह क्रोध भय त्यागिए, बुद्ध की स्थिरता होए। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत सब विद सूला। एक भक्त का जीवन अलग किस्म का होना चाहिए। जगत के पदार्थों की तरफ से आसक्ति हटाना है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाया। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। विषय ध्यान न काम गा और कोह मोह कर बांध। मोह ते शुद्ध बुद्धि नाश है, शुद्ध बुद्धि बिन होत मृत्यु हुए। ये जो आपके अंदर परम शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि, ये बहुत विभत्स शत्रु हैं। ये पल पल हमला कर रहे हैं, जीव अचेत हो रहा है। मन में जो विषयन भजे, कर्म तजे क्या होए। इसलिए मनसा रूप से भी आप जो मन में सोच रहे हैं वो भी एक कृत है। सर्व मनोरथ त्याग के बुद्धि शांत तब हुए। फाका फुक्र किफ नहीं, इंद्रिय जाने रंग। सात गांठ कोपिन में तो न साधु को शंक। अब साहब क्या कह रहे हैं, अगर भूखा भी रह रहा है और कोपिन में 7 गांठ हैं, वो तभी भी उस आनंद में मस्त है। इंद्र को रंग समझता है अपने आगे। हर की भक्ति कबीर कर, तज विषया रस जो। बारंबार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मोह। पहली बात तो यह है, मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, इस पर सोचना है। 84 लाख योनियां, 184 को क्रॉस करके मनुष्य तन मिलता है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। 4 खान है, अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर। ये 4 खान, हर खान में 75 लाख साल लगते हैं। यानी इंसान 75 लाख साल तक जल के जीवों में रहता है। आप सोचिए कितना लंबा समय है। 75 लाख, फिर ये पृथ्वी के अंदर रहता है। क्रिमकोटि, ये 27 लाख किस्म के जीव जो हैं, वो कीड़े फितंगे मकोड़े इस योनि में आता है। 27 लाख किस्म की वो है। फिर वहाँ से ये अंडज में आता है। अंडज में 14 लाख पक्षी परवाना,
14 लाख किस्म के पक्षी हैं। ये फिर उसमें 75 लाख साल रहता है। उसके बाद ये पिंडज में आता है, जो माँ के गर्भ से शरीर लेकर आते हैं, उसमें भी ये 75 लाख साल रहता है। 3 करोड़ साल का लंबा अंतराल है, उसके बाद ये चोला मिलता है। धन भाग जगी रे, मानुष देह मिली रे मिली। ये बहुत दुर्लभ है। ये नर्तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज पे आई। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। मृद शुचि हो गुरु से ये ब्रह्मचार्य चित लाए, अनहिंसा तपदान युक्त निग्रह मौन गहरा है। कर्म के फल को त्याग दे, देह कर्म नहीं त्याग। वह कर्म के फल की तरफ ध्यान नहीं देना। भक्ति के 5 अंग है, त्याग, न चाह, न मोह, निसंशय, निस्पृहता। ये 5 विध जो है। वाह। पहला, इच्छाएं न रखो, स्वेच्छा निर्मित तन। बार बार जन्म अपनी इच्छाओं के कारण होता है। योग के 5 अंग हैं, क्षमा, अष्टकाम, समदृष्टता, आनंद, फिर अनन्य कहलाए। इसलिए आप अगर राग द्वेष रख रहे हैं, वो आपके लिए बहुत हानिकारक है। दूसरे को इसका कोई फर्क पड़े न पड़े अलग बात है, लेकिन आप पर जरूर पड़ेगा। भक्ति के 5 अंग है। वाह भाई, भक्ति के भी 5 अंग हैं साहब बोले। सत्य, शांति और प्रेम दृढ़। अगर आप में प्रेम नहीं है परमात्मा की प्राप्ति का, तो फिर ऊसर है वो जमीन। वो फिर जमीन ऊसर है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। पहली बात, आप देखें जिन चीज़ों के प्रति आपको प्रेम है, आप उन्हीं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब परमात्मा से प्रेम कैसे करें? हमें विचार करना होगा। हमारा अस्तित्व ही उनसे है। जासे नाता आदि का, बिसर गया था ठोर, कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। उस परमात्मा से तो हमारा आदि का नाता है, हम वहाँ से आए। इसलिए उनके प्रति प्रेम चाहिए। गुरु से प्रीत कठिन रे भाई, बिना प्रीत नहीं काज से जाए। भक्ति के 5 अंग है। पहला, नाम जपना। नाम रटन धुन धार। दूसरा, सत्य बोलना। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। 7 नियमों में पहले ही मैं सत्य बोला। सत्य आपको हर अपराध से बचाएगा। शांत, दृढ़ प्रेम। और 5वां, सुरत न चरणन टार। ये ध्यान न हटे। जितना आपका ध्यान जगत में फंसता जाएगा, उतनी समस्याएं आती जाएगी। आम आदमी की भाषा का प्रयोग किया है साहब ने। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। सूरत ईमान स्थिर करो, 8 पहर हुजूर।
सुरत न चरणन टाल, सुरत निर्वार से रैन दिन लागी रहे, फिर देख पली पल में अजूबा। ज्ञान के लक्षण अब कहूं, साहिब कह रहे हैं मैं ज्ञान के लक्षण बोलता हूं। पहली बात यह है, हम सब अच्छे और बुरे का मूल्यांकन उसके गुणों से ही तो करते हैं ना। कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोय, वह कहनता बह जान दे जो न गहनता होए। ज्ञान के लक्षण अब कहूं, 10 प्रकार को ज्ञान। जो ज्ञान युक्त है उसके अंदर ये 10 गुण होने चाहिए। 10 गुण आ जाते। नित्य आक्रोध, क्रोध नहीं करना। वैराग्य युक्त, जगत के पदार्थों के प्रति भाव न रखना, ये भक्ति है। इंद्रिय दमन बखान, ये इंद्रियां ही पाप कर्म की तरफ ले जाती है, इनका दमन करना। आंखें सौंदर्य चाहती है, मुंह स्वाद चाहता है, दूसरे का शरीर काटकर एक क्षणिक स्वाद के कारण आदमी मछली तड़पती रहती है, उसकी तड़पन नहीं देखता है। 2 मिनट का स्वाद, जिब्या स्वाद के कारण नरकी ने बहुत उपाय। दयापाल, जब भी, वाह, गोस्वामी जी ने राम जी के गुणों का वर्णन करते एक बात कही, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। वाह, कितना कोमल स्वभाव बोले। अपराधियों पर कोह न कहू, उनकी भार्या का हरण किया रावण ने, तभी भी वो नीति का प्रयोग किए, अपने दूत को भेजा रावण के पास कि मेरी भार्या को लौटाओ। परमार्थी, परमार्थी नॉर्मल बात नहीं है। एक है स्वार्थी, जो अपने स्व कहते हैं, अपने लिए ही सिर्फ काम करे, अपने हितों के लिए, जो दूसरों को भी क्षति पहुंचाता है, वो स्वार्थी है। स्व खुद को कहते हैं, अर्थ अपने लिए काम करना। परमार्थी, जो हमेशा दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहे। मैं एक उदाहरण देता हूं। भोपाल में गैस कांड हुआ तो उसका फॉर्म भरना था हॉस्पिटल में। उसके बदले में गैस कांड से जो प्रभावित लोग थे उनको पैसा मिलता था। एक मुस्लिम बुढ़िया आई तो मेरा छोटा भाई भी फॉर्म भर रहा था। मैं तो खैर उस समय वहाँ नहीं था, पर मैं उनके साथ हॉस्पिटल गया था। जब मेरा छोटा भाई फॉर्म भर रहा था तो मुस्लिम महिला आई, उसने कहा बेटे मेरा भी फॉर्म भर दो। फॉर्म में थोड़ी फॉर्मेलिटीज थी। मेरे छोटे भाई ने कहा लाओ ठीक है। इतने में मेरा एक भतीजा है, उसने पता है क्या बोला मेरे भाई, अरे बाकी के लफड़े में क्यों पड़ा हुआ है यार, तू अपना काम। ये है निजहित स्वार्थ। आप याद रखना, जब भी किसी का आपको भला करना होगा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आर्थिक हो, और परमार्थी होना बहुत जरूरी है। वृक्ष कबहु ना फल बखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। ये भक्ति के अंग हैं। क्षमा मंत्र निर्धार और क्षमा, वाह,
क्या साहब कह रहे हैं? क्षमा बड़न को मूल है, छोटन को उत्पाद। मान सहत विष पाए की शंभु भय जगदीश। शिव जी ने मान के साथ विष पाया। बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। देखो, राहु ने शीश कटाया और शंभु ने उस विष को खुद पी लिया था। शोकहीन, आप चिंता न करना। ये टेंशन बहुत बुरी चीज़ है। बताओ, ये बहुत छोटी लेवल से उठती है। आपके मस्तिष्क में कुछ कोशिकाएं हैं जो सांसारिक बोझ को ढोती है। जैसे आप देखो, भार वाहन जो ट्रकें हैं, उनके नीचे पट्टे लगे हुए हैं, वही वेट को अब्जर्व करते हैं। जब वो टूट जाते हैं तो गाड़ी झकझोले खाती है। इस तरह इंसान के मस्तिष्क में भी टेंशन को सहने के पट्टे हैं। टेंशन की वजह ज़्यादा अगर उस पर वेट पड़ेगा, वो टूट जाते हैं, फिर आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए ये चिंता छोटे छोटे लेवल से भी होती है। कोई चिंता न कीजिए, चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए। कैसी चिंता? ओ अभी जल्दी उठना है, ओ अभी जल्दी रोटी खा के फलानी जगह जाना है, ओ अभी भोजन बनाना है। ये भी सब टेंशन्स है। फ्री आप टेंशन रहो। यही साहब भी कह रहे हैं, चिंता चिता समान है। तो साहब कह रहे हैं, शौकहीन निर्लोभ क्या है? लालच मत रखना। कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष्य करोड़। कोड़ी संग न जात है, केता दाम बटोर। बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथ न भूखा जाए। निर्भय चित्त उद्दार। बालक उदार चित्त है। एक पल में अगर उनको कुछ किसी ने चोट भी मारी, अगले पल फिर बात करने लगते हैं। इसलिए उदार चित्त होना चाहिए, बालवत रहना है। ज्ञान के साधन 4। ज्ञान की उपलब्धि के लिए 4 साधन है। जैसे शरीर के पोषण के लिए आहार की जरूरत है, इसलिए ज्ञानवान के 4 लक्षण और 4 साधन हैं। शम, दम, वैराग्य, विवेक। शम का भाव है निष्काम। किसी भी कार्य को करके उसके फल की इच्छा नहीं करना, करते जाओ। साहब यहां एक शब्द कह रहे हैं, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी। वाह, पाप पुण्य दोनों बेड़ी। एक लोहा एक कंचन केरी। जो पाप है वो लोहे की हथकड़ी है, जो पुण्य है वो सोने की हथकड़ी है। इसलिए लेकिन जब करना है तो शुभ कर्म करना है, लेकिन उसके फल की प्राप्ति की कांक्षा नहीं करना। शम, दम, वैराग्य, विवेक। सहनशीलता बहुत जरूरी है। वैराग्य, जय विषया सकली तजी, जगते भयो उदास, कह नानक सुंदे बना, ताघट ब्रह्म निवास। वाह, उसके अंदर परमात्मा है। जब तक जगत के पदार्थ आपको सस्त लग रहे हैं, आपकी आसक्ति रहेगी वहां। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आग। ये विषयों को यूं समझो, ऊपर से बड़े ये प्रिय लगते हैं, अंदर से बहुत हानिकारक है।
संयम, पहला संयम की। ज्ञान के 4 अंग बोलते हैं। वैराग, विवेक। विवेक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कहता हूँ कुछ लोग इतने बेवकूफ़ हैं, जब उनको पता है कि बलात्कार करने से आजीवन कारावास है, थोड़ा सा वो सोचे, क्षण के आनंद के लिए पूरा जीवन भर पराधीन रहना, ये है विवेक। विवेक मोक्ष का द्वारपाल भी है। ज्ञान के साधन 4 हैं। सात्विक, राजसी, तामसी, निर्गुण, श्रद्धासार। अंग योग के 5 है। संयम, मौन, यकंत। कम बोलना चाहिए। दौड़ने में, तैरने में और बोलने में, तीनों में बराबर ताकत है। इसलिए वाणी तो अनमोल है। जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर तू बाहर खोल। कटु शब्द न बोले, आपकी प्रतिभा पर बड़ा असर पड़ेगा। झूठ न बोले। अगर आपका बाप भी झूठ बोल रहा है ना, तो पिताजी तो कहोगे, लेकिन अंदर से उसके लिए आपके हृदय में सम्मान नहीं रहेगा। आप कहेंगे ये झूठा है। विषय त्याग, आत्म निरख, होए दुख को अंत। यकंत और विषय त्याग, जगत के पदार्थों के प्रति अट्रैक्शन खत्म करना। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। आत्म निरख, होए दुख का अंत। सब में आत्म रूप को देख, सब में आत्म रूप पिछाण। नानक देव जी कह रहे हैं, जब वो सब में एक ही आत्मा है। थोड़ा विचार करना। घबरा इस संसार में 2 बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होए। ये ज्ञानी के लक्षण है। 5 अंग विज्ञान के, सत्य वचन निशंक, कभी झूठ ना बोले, शंकालु ना हो, सुख दुख सम परमार्थी, सुख दुख में समान रहे, बैलेंस न खोले, लहे विवेक निकलंक। और विवेक, ये 5 विज्ञान के। और अवगुण देख कर अवगुण अपने न आए, अपना अवगुण देखिए, जगत ब्रह्म दर्शाए। बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये साहब की ताकत है। साहब की वाणी में देखिए कितना मिठास है। अंधकार उर्मे बसे, युक्त जड़ता अज्ञान। इसलिए दूसरे के दोषों पर ज़्यादा चिंतन करोगे तो बुरा चिंतन तुम्हारे दिमाग पर असर डाल देगा। यहाँ साहब एक शब्द क्या कह रहे हैं, तुझे बुरानी क्या पड़ी, अपनी ओढ़ने बैठ। हृदय तराजू तोल के तब मुख बाहर केन, मधुर वाणी बोल के परमारथ चित दीन। मधुर वचन है औषधि, दवा है। कटु वचन है तीर, क्षण द्वार हो संचरे, साले सकल शरीर। यंत्र मंत्र सब त्यागिए। अब साहब क्या कह रहे हैं, यंत्र मंत्र सब त्यागिए, अन्य देव मत ध्याय। एक सदगुरु के अलावा और ध्यान न जाना चाहिए। सो साधु, जो साधु ऐसा करे सोई मुक्त पद पाए। चौद्या विद्या सीख के पूर्ण पंडित होए, मूक बने सब त्याग के, वंदनीय है सोए। ज्ञानाहंकार भी न हो उसमें। अब बेवकूफ़ के लक्षण बताते हैं ताकि ऐसी बेवकूफ़ी न करना।
विवेकियों को सदा ध्यान रखना चाहिए कि संसार छोड़ परमार्थ का ढोंग करना अथवा परमार्थ को छोड़कर केवल संसार में निमग्न रहना मूर्खता है। बोलता रहे दुनिया झूठी है और पूरा उसमें रत रहे, वो मूर्ख है। परमार्थ को छोड़कर केवल संसार में ही मग्न होने से परालौकिक ज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण अंत में नाना प्रकार के दुखों सहित बारंबार गर्भ की कठिन यंत्रणा में फंसता है, मूर्ख है। मूर्ख दो प्रकार के हैं, एक पठित मूर्ख, एक अपठित। दोनों प्रकार के मूर्खों के लक्षण विचित्र प्रकार के कौतूहल से पूर्ण है। इन्हीं लक्षणों द्वारा मनुष्य प्राणी लौकिक और परालौकिक दुखों को प्राप्त होते हैं। आप सुने, जो प्रपंची है, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है, उसे मूर्ख कहते हैं। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। जिसके उदर से जन्म लिया यानी मां के, ऐसी माता के साथ विरोध करे और स्त्री को प्यार करे, सर्व परिवार को छोड़ दे, केवल स्त्री के वश होकर रहे, अपने अंदर की गुप्त बात स्त्री से बोलता रहे, वो मूर्ख है। पर स्त्री से प्रेम करे और ससुर के घर वास करे, वो मूर्ख है। इसलिए ससुराल में जाकर बसना उससे अच्छा है भेड़ चलाना। अपने से बलवान से गर्व करे। मुझे एक उदाहरण आएगा, भाई पहले देखो अगर आपसे बलवान है तो आप उससे गर्व न करें। एक मुझे वृत्तांत याद आया। एक था जाट हरियाणा का, थोड़े लंबे चौड़े होते हैं, ताकतवर भी, खेती में काम करते हैं। एक मद्रासी था। अब मद्रासी थोड़े छोटे कद के होते हैं और वो थोड़ा कमज़ोर था। थोड़ा वाद विवाद हो गया बातों का, और वो काफ़ी बोलते भी हैं, लेकिन उस जाट को ज़्यादा बोलना आता नहीं था। वो चिढ़ गया, उसने एक खींच कर तमाचा मारा। मद्रासी ने बाजू चढ़ाकर बोला अब मारो। उस जाट ने फिर एक और मार दिया। अब उसने शर्ट उतारकर नीचे फेंकी, बोला अब मार के बताओ। इतने में एक समझदार आया। अरे बोला बेवकूफ, तू बोलता है मार के दिखा, वो मारता जा रहा है। तूने जो इसका बिगाड़ना था पहले तमाचे से बिगाड़ना था, खामखा बार बार क्यों तमाचे खा रहा है। ये मूर्ख है ऐसे लोग। अपने बाप दादा की बड़ाइयाँ करता रहे, उनको ये था फलाना था, और खुद मारे भूखा मर रहा है, वो भी मूर्ख है। सीधी बात है, मूर्ख क्यों है? अरे बाप दादा की कमाई तूने मिटा दी, ये बेवकूफ़ी नहीं है, उसको बढ़ाना चाहिए था। अपने संबंधियों और परिवार के रहते हुए उनकी उपेक्षा कर, परायण से मित्रता करे, मूर्ख है। जो हमेशा दूसरे के दोषों को देखता रहता है, मूर्ख है। जहां बहुत से लोग बैठे हुए हो उस सभा में सो रहा है, मूर्ख है।
अरे सोते सोते सब कुछ हो सकता है भाई। मान अपमान की जिसे समझ न हो, जिसका मन हमेशा विषयों के वश में हो, उसे मूर्ख जानना। ये लक्षण साहब इसलिए बोले मूर्ख के, ताकि बचे ऐसे ही हरकत न करे। जिसे मान अपमान की समझ ही नहीं हो, जो पराश्रित होकर दूसरे के भरोसे होकर परिश्रम करना छोड़ दे और निश्चिंत हो जाए, उसे मूर्ख समझना। मूर्ख घर में बड़े विवेकी बनते हैं, बहुत बोलकर अपने परिवार और स्त्रियों में वक्ता बनते हैं, परंतु सभा में शर्माते हैं, भयभीत होकर मुख से बोल नहीं निकाल सकते। बड़ों के आगे ज्ञानीपना प्रकट करे, सात्विक और सरल हृदय के जीवों से छल करे, ये बहुत बड़ा पाप है। उनकी मदद करो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप मदद तो करना। ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया था शायद। पुष्पक एक्सप्रेस बहुत महत्व रखती है। यूपी से बेचारे गरीब लोग अक्सर बंबई जाते हैं। बंबई में वो काफ़ी काम करते हैं, वहाँ बड़ी मिलें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो आमतौर पर इलिटरेसी गाँवों में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो एक भोला था, मैं लखनऊ से प्रोग्राम देकर अक्सर भोपाल जाता हूँ, तो वो भी बेचारा बगल में बैठा था। वहाँ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत कष्टकारी चीज़ें हैं, कुछ देखकर बड़ा दुख होता है सामाजिक व्यवस्था को। मैं पूरा विश्व घूमता हूँ, अव्यवस्था जहाँ हो वहाँ दुख ही दुख है। टीटी आया, टीटी ने कहा टिकट, उसके पास कंफर्म टिकट थी, उसने दिखाई। बोला तू इस डब्बे में कैसे आया? ट्रेन चलने वाली थी, उतर जा नीचे, तेरी सीट नहीं है। वो बेचारा भोला इंसान अपने साथ में एक छोटा सा झोला लिया हुआ था, बंबई में कहीं मजदूरी कर रहा था। वो उठ पड़ा नीचे उतरने के लिए। अब ट्रेन चल रही है, क्योंकि टीटी ने वो टिकट दूसरे को देना था, वो सीट 1000 रुपया घूस लेना था, 1000 रुपया। मैं इस बात की ओर बार बार इशारा करता हूं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रेलवे टिकटों में इतनी धांधली चलती है। मैं सीनियर सिटीजन हूं, टिकट 4 महीने पहले बुकिंग खुलती है। पहले गवर्नमेंट ने 2 महीने किया, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने सोचा 4 महीने पहले ही पैसा हमारे पास आ रहा है तो अच्छा है, दोबारा 4 महीने कर दी। मेरा छोटा भाई मेरी टिकट बुक करता है लखनऊ से भोपाल के लिए। पहले ऐसे ही था, अभी तो मैं प्लेनों में चलता हूँ, और भोपाल से फिर दिल्ली के लिए, और दिल्ली से जम्मू के लिए। 8 बजे विंडो खुलता है, तो वो क्या करता है, 4 महीने पहले डेट देखता है। 8 बजे विंडो खुलता है, 2-3 टिकटें सिर्फ होती है, फिर विंडो बंद हो जाता है, कहते हैं वेटिंग शुरू हो गई। यानी 4 महीने पहले, आप विचार तो करें, वो पूरे एजेंट पहले ये सब काम कर लेते हैं, एजेंट फिर घूस लेकर के उसी टिकट को देते हैं। ये धांधली चलती है बहुत। रेलवे टिकटों पर बहुत बड़ी कालाबाजारी है, बहुत। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, भाई बड़े एसी रूम में बैठे हुए आदमी को सभी सुविधाएं हैं, ग्राउंड पर घूम कर देखो ना, तुम्हें करप्शन का ज्ञान हो जाएगा, कितना करप्शन है।
तो मैं उस भाई को डांटता हूं, वेटिंग तू पहले क्यों नहीं गया? बोला सुबह 6 बजे लाइन में लगा था और 4 महीने बाद वाली टिकट करना था और वेटिंग आ गई। क्या हुआ? एक पूरी बोगी है फर्स्ट क्लास की जिसमें करीब 18 सीटें। ये 18 सीटें 5 मिनट में कौन गया? कोई ध्यान नहीं दे रहा इस तरफ। वो बेचारा गरीब फिर उतर रहा था, इसलिए पुष्पक एक्सप्रेस में सीट नहीं मिलती है, डायरेक्ट बॉम्बे जाती है। इसलिए वो गरीब बेचारे जो होते हैं वो उसी से सफ़र करना पसंद करते हैं। जब उसको कहा उतर जा, मैंने कहा रुको टिकट दिखाओ। उसने कंफर्म टिकट दिखाई। मैंने टीटी को कहा भैया सुनो, कंफर्म टिकट है, तुम्हारा क्या कर्तव्य है? अभी ट्रेन चल रही है, इसको कह रहे हो उतर जाओ। इस सीट पर नहीं बैठा, इस सीट पर बैठा, ये इसकी नहीं है। ये ठीक है, ये पढ़ना नहीं जानता। टिकट कंफर्म है या नहीं? बोला कंफर्म है। मैंने कहा एक बात बताओ। मैंने कहा अभी मैं चैन पुल करना है, मैं गाड़ी रोकना है। मुझसे पूछा जाएगा क्यों? मैं बताऊंगा ये टीटी इसको उतार रहा था, इसकी टिकट कंफर्म है, इसका धर्म था इसको गाइड करना, अनपढ़ है। आप मानेंगे टीटी भग गया। टीटी ने वो 2-3 डब्बे फिर चेक ही नहीं किए। ये हाल है। इसलिए अगर आप बुद्धिमान है, आपका कर्तव्य बनता है ऐसे में एक दूसरे की सहायता करते चलना है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। घबरा इस संसार में 2 बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख जाए। इस तरह बस आप दूसरों का उपकार करते चलना है। एकदम विषयी और निर्लज होकर मर्यादा से बाहर कार्य करता फिरे, बीमार होने पर भी दवा न करे, पथ्य सेवन न करे, जो कुछ सम्मुख आवे उसे त्याग करे, ऐसे को मूर्ख मानना। इसलिए मैं दवा कभी वर्जित नहीं करता हूं। अकेले बिना परिचय के परदेश जाए। दुनिया में इतने भोले भोले इंसान हैं, मैं क्या बताऊं आपको। उन भोलों को नहीं ठगना, ठगना तो किसी को भी नहीं है, उनको मदद देना। बिना किसी परिचय के किसी बड़े शहर में जाए उसको मूर्ख समझना। जहां अपमान होता है वहां बारंबार जाए, मूर्ख है। यहां गोस्वामी जी कहते आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। तुलसी वहां न जाइए जो कंचन बरसे में है। अगर वहां सोने की बरसात हो रही है तब भी नहीं जाना। जहां बार बार अपमान हो रहा हो वहां फिर जाए, वो मूर्ख है। अपने नौकर के धनी होने के बाद उसकी नौकरी करे, वो भी मूर्ख है। छोटे अपराध पर बड़ी सजा देना, घर में अपना बड़कपन दिखाए और बाहर गरीब बना घूमे, मूर्ख है। नीच गुणों वालों से मित्रता करना, यह भी मूर्खता है। पर स्त्री के साथ एकांत में संभाषण करना और रास्ते में चलते चलते खाना, ये मूर्ख है। पराई स्त्री से एकांत में बैठकर बात नहीं करना। किए उपकार को माने नहीं, अपकार को भी अपकार माने, अपना थोड़ा किया हुआ बहुत बतलाए। कितना भी बुद्धिमान है उसे मूर्ख समझना।
विद्या, वैभव, धन, परमार्थ, बल, मान बिना मिथ्या अभिमान करने वाला मूर्ख है, वो भी मूर्ख है। कुछ लोग बड़ाई करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा गुरु फलाना बहुत बड़ा मिनिस्टर का बेटा था। ठीक है, आज गुरुओं की पहचान नहीं हुई। हमारे गुरु के पास हेलीकॉप्टर है, कहते वाह वाह बस गुरु मिल गया। अरे भाई ये बताओ तुम्हारे गुरु में त्याग क्या है? भर्तृहरि गोपीचंद आदि राज्य को त्याग करके तब भक्ति में आए, तुम सिर्फ उनका धन बता रहे हो। दांत, आंख, हाथ, वस्त्र और पैर हमेशा मैले रखे, वो मूर्ख है। ऊंचे बैठकर वस्त्र पहने, वो भी मूर्ख है। नंगे पैर शरीर रहे और नंगे शरीर घूमे, वो मूर्ख है। हमारे यहाँ एक, अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो समझ जाएगा, वो MA LLB था, कच्छा पहनकर घूमता था, मुझसे रहा नहीं गया, शिष्य भी था मेरा। मैंने कहा इतनी विद्या धारण किया है, कच्छा पहनकर घूम रहे हो, थोड़ा सा आपका खान पान, पहनावा, चाल चलन ही तो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है ना। मैं देखता हूँ कुछ लोग, वो भी मूर्ख हैं, ऐसे अटपटे लिबास पहनते हैं, खुद को जोकर बनाते हैं, मूर्ख हैं। अपने प्रेमियों के साथ खेत का व्यवहार करें और उनके साथ कटु बोले और नीच जनों की अस्तुति करे, बदमाशों की, वो मूर्ख है। पुत्र, कलत्र और स्त्री अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं को ही मुख्य मानकर उसी में मुग्ध होकर जो परमात्मा को भूल जाए, वो भी मूर्ख है। तभी तो साहब कह रहे संतो ये जग बोरा ना। जो भाव को नहीं समझता है वह मूर्ख है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक ध्यान जो रखता है वो भी मूर्ख है। जो नियम को त्याग कर आंख मूंद कर मार्ग चले वो मूर्ख हैं। जो माता पिता, भ्राता, गुरु भाई, बड़ी बहन, चाची, गुरु पत्नी, गुरु बहन और स्वामी आदि का, गुरुजनों का द्रोह करे वह मूर्ख है। जो आदर बिना बोले, बिना पूछे बोले, निगन्य वस्तुओं को अंगीकार करे, मार्ग छोड़कर चले और कुमर की मित्र से मित्रता करे, मूर्ख है। दूसरों को दुखी देखकर हंसे, सुख माने। उदाहरण के लिए रेलवे स्टेशन पर एक केले से एक आदमी जल्दी चल रहा था, ट्रेन पकड़ना था, केला स्लिप खाता है, गिरा, मारे मूर्ख हंस रहे थे। मैं कहा उसको पहले उठाओ, चोट तो नहीं लगी ये पूछो। दूसरे को आपत्ति में देखकर जो हंसता है वो भी मूर्ख है। जो हंसी ठट्ठा करते करते फिर लड़ पड़े वो मूर्ख है। चोर को अपनी पहचान बताए, दृष्ट पड़ी हुई वस्तु मांगे, क्रोध में अपना अनहित करे, वो मूर्ख है।
मैं उदाहरण देता हूँ। एक बार एक कैप्टन साहब था, फौज की बात है, तो हम बॉर्डर पर थे। मैं उससे कंपनी का सीनियर जैसी था थोड़े दिन के लिए, तो उनको मैं पूरी रिपोर्ट देना होता था दिन की कि क्या क्या कार्य हुआ, कैसा क्या है, और सब ठीक है, ये ओके रिपोर्ट देना था। तो टेंट में, तो बॉर्डर पर तो फिर टेंट होते हैं और रहन सहन अलग होता है। तो पुराने टाइम की बात है, गैस वाला वो जो लाइट देता है वो था। जब वो वॉशरूम से, वो भी टेंट का बना था, आया तो उसका पैर एक बक्से में लगा थोड़ा सा। अब मैं अंधेरे से आ रहा था, मैं तो देखा, पर वो मुझे नहीं देख पाया था। जब पैर बक्से में लगा, उसने गुस्से में उस बक्से को खींचकर एक किक मारी। जब किक मारी तो और ज्यादा तकलीफ हुई। अच्छा, फिर मैं 1 मिनट थोड़ा रुक करके फिर पहुंचा। मैं कहा अभी नहीं जाओ, ये तकलीफ में। बैठा था, मुझे स्टूल दिया, बोला साहब बैठो, हम बताओ क्या है। तो बार बार पैर को सहला रहा था। मैंने कहा साहब ये क्या हो गया है, मैंने तो पूरा दृश्य देखा। बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये मूर्ख है, ये बेवकूफी है। जो निरर्थक अपनी आयु को खत्म करता है वो भी मूर्ख है। और जो मित्रों को भला बुरा कहे वो भी मूर्ख है। अल्प अन्याय के लिए जो क्षमा न करे, सदा बर्छी के नोक पर भी रहे और विश्वासघात करे, उसे मूर्ख जानना। जो अनित से धन प्राप्त करे, गलत तरीके से धन, वो मूर्ख है, पाप है ये। अपना पैसा दूसरे के पास रखे, दूसरे का अपने पास रखे, नीच लोगों के साथ व्यवहार करे, वो मूर्ख है। दो आदमी बात कर रहे हो, वहां जाकर बैठे और दोनों हाथ से सर खुजलाए, यूं, वो मूर्ख है। पानी में थूके, पग से पग, पैर से पैर खुजाले, वो मूर्ख है। स्त्री और बालक को मुंह चढ़ाए, उन्हें निडर करे, पर स्त्री के साथ झगड़ा करे, मूर्ख है। दो की झगड़े की लड़ाई को खड़ा होकर देखे, झूठी बात को सच्ची और सच्ची को झूठा माने, वो मूर्ख है। अपने मतलब तक निम्रता दिखलाए, मतलब पूरा होने के बाद फिर और तरह का हो जाए, मूर्ख है। जो अक्षर छोड़कर पढ़े, पुस्तक की ओर दृष्टि न रखे और अपने को बहुत बुद्धिमान प्रकट करे, वो मूर्ख है। इस प्रकार संक्षेप में मूर्खों का लक्षण वर्णन किया। अपने हित की कामना करने वाला पुरुष इनका विचार कर सदा ही इन दुर्गुणों से बचने की कोशिश करे, जिससे मूर्खों की गिनती से वो निकल जाए। अब साहब कह रहे, अब उन मूर्खों का वर्णन करता हूं जो पढ़े लिखे होकर के बेवकूफ है। कल मैं पुनः फिर इस प्रसंग पर आऊंगा। समय काफी हुआ, मैं क्षमा चाहूंगा, आपका 10 मिनट ज़्यादा ले लिया। तो बंधुओं, जय विषया सकली तजी जब से भयो उदार। आप वो ज्ञानी है जो संसार को असार समझ रहा है, जगत के पदार्थों में जिसकी आसक्ति नहीं है, वो ज्ञानी है।
चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की। साहिब